ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। मेरा फोन इधर होगा, उधर कमरे में है।
कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। रूपहीन बुद्ध बलहीन, भूपहीन बुद्धि बलहीन, मोहि परदेसन दूर ते आई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। नाहिन दरब न जोवन माति, नाहिन दरब न जोवन माति, मोहे अनाथ की करो समाई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। खोजत खोजत बई बैरागन, खोजत खोजत बई बैरागन, प्रभु दर्शन की हो फिरत तुसाई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक, दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक, साध संग मेरी जलन बुझाई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माँ। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अयोध्या कांड का 83वां सर्ग है। भरत की वन यात्रा और श्रृंगवेरपुर में रात्रिवास। अब भरत जी राम जी से मिलने चले हैं। पूरी अयोध्या उनके साथ है। देखो, भगवान का जो भक्त होता है ना, स्वयं भगवान के दर्शन कराता है, सबको कराता है। जैसे कुल में एक भक्त पैदा हो जाए तो वो सभी को भक्त बना देता है। राजा जनक का प्रसंग आता है कि वो उनको एक समय नरक देखने को मिला था। संत लोग बताते हैं। तो कोई नरक भी इसलिए कि अपनी पत्नी को उन्होंने कष्ट दिया था किसी बात पे, तो वो एक पाप था। तो वो पूछा गया उनसे, भाई तुम नरक पहले देखोगे स्वर्ग देखोगे? तो बोला नरक ही पहले देखूंगा। जब वो नरक में जाते हैं तो वहां जो पापी थे
उनके पापों की सजा मिल रही थी। वो ऐसे पीड़ित हो रहे थे, हाहाकार मचा हुआ, पीड़ा हो रही थी। कहीं किसी को कांटों में डाला जा रहा है, किसी को गरम कढ़ाई में तला जा रहा है, किसी को आग में, कैसे तरह तरह की पीड़ाएं, नरकों की जो यातनाएं लिखी हैं पुराणों में, पापों की सजाएं हैं। तो राजा जनक जब वहां से निकल रहे, सिर्फ देखना भर था नरक को, इतना बड़ा अपराध नहीं था, देखना भर था। तो राजा जनक को छूकर जो वायु चल रही थी, तो वो उन प्राणियों को ठंडक दे रही, उनको थोड़ी शीतलता, जैसे घाव पे कोई मरहम लगा दे ठंडा तो राहत मिल जाए। तो सब लोग कहने लगे यहीं ठहरो, यहीं ठहरो राजा जनक से, कि भाई तुम्हारे यहाँ रहने से हमें शीतलता मिल रही है। तो राजा जनक ने कहा, जो देवदूत थे बोले मुझे यहीं ठहराया जाए। तो वहां जब राजा जनक बैठे, तो वो सब प्राणियों को बड़ा सुख मिले, उन्होंने हरि नाम संकीर्तन शुरू कर दिया वहां। अब हरि नाम संकीर्तन से तो पाप कट जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अब वहां नरक में ही हरि नाम संकीर्तन होने लगा। अब वो कहें कि, अब देवदूत कहें कि चलो भाई, अब आपका समय यहाँ पूरा हो गया, आप चलो। तो बोला नहीं, मैं नहीं, इनको भी साथ ले चलो, मेरे साथ तभी चलूंगा। तो बोले भाई ये कैसे चलेंगे, इनके तो अभी पापों के दंड बाकी हैं। तो बोले नहीं नहीं, तो फिर मैं भी यहीं रहूंगा। इनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। तो नारायण स्वयं आते हैं उतर के, कहते हैं क्या बात है भाई तुम्हें, बोले आपका ही तो विधान है, भगवान नाम संकीर्तन से पाप भस्म हो जाते हैं, तो अब इनके पाप रहेगा। अंत में फिर यही निर्णय होता है कि राजा जनक के साथ वो सब भी वैकुंठ को यात्रा करते हैं। तो देखो साधु संग की ऐसी महिमा है, स्वयं तरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं। ये भरत ऐसे ही साधु हैं, भरत ऐसे ही साधु हैं, स्वयं राम दर्शन के लिए जा रहे हैं, सभी को ले जा रहे हैं। पूरी की पूरी अयोध्या, जो जिनके अंदर प्यास भरी हुई है, राम दर्शन की इच्छा है, सब के सब उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, है ना। ये ऐसी उनकी भक्ति का प्रभाव है, ऐसा उनका सरल हृदय है, ऐसी उनकी सच्ची भक्ति है, सबका कल्याण करने के लिए। जैसे एक पुल, साधु लोग क्या है, एक पुल के समान है। जैसे नदी पर एक पुल बना दिया जाता है, तो नदी पार लोग उतरते हैं, ऐसे ही साधु लोग एक पुल के समान है, जिस जो वो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के बल पर हजारों लोग भवसागर को तर जाते हैं। ऐसे इस भवसागर से, जहाँ पर अनेक प्रकार के दुख हैं, इस भवसागर को पार कर जाते हैं। वो भरत सबको लेके चल रहे हैं। भरत चला अपने भाई को मनाने, अपने राजा को मनाने, अपने राजा को मनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें दिया है, केकई, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुई। अब केकई का नाम भी पहले दिया है, वो भी श्री राम को लौटाने के लिए जा रही है। अब उनका तो जो मन में बात थी वो तो नष्ट हो चुकी है, जैसा उन्होंने चाहा था वो सब षड्यंत्र खत्म हो चुका है ना। अब तो प्रायश्चित है। तो वो भी भरत जी के साथ जा रही है, केकई जा रही है, सुमित्रा, माता कौशल्या, वशिष्ठ जी, और जो सुमंत्र जी, और कुल पुरोहित जितने थे, और जितने अयोध्या वासी थे, सेना थी, सब के सब श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखो ये जीव की यात्रा है। जैसे हमारे अंदर भगवत दर्शन की अगर कामना आ गई, तो अब समझो हमारा कल्याण शुरू हो गया। हमारे जीवन का एक एक नया, एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया। क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी सुंदर इच्छा, भगवत दर्शन की इच्छा जिसके मन में आ गई, तो इससे सुंदर इच्छा और क्या हो सकती है ना। तो भक्त लोग कहते हैं ना, ये नेत्र भगवत दर्शन के लिए, इन नेत्रों से अब अपवित्र न देखूंगा, इन नेत्रों से अब दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये नेत्र भगवान के दर्शन के लिए, है ना। कागा चुन चुन खाइयो, है ना। भक्त कहता है ना भाई, कागा तू भले मेरा मांस खा लियो चुन चुन के, ये दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। बोले इन दो नैनों को मत खाइयो, पिया मिलन की आस, है ना।
कागा चुन चुन खाइयो, है ना, चुन चुन हाड़ और मांस, ये दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। है ना, ये दर्शन भगवान के दर्शन के लिए। राधा के बारे में कहते हैं उन्होंने नेत्र नहीं खोले थे पैदा होते। कृष्ण जब गए थे तो उन पहली बार माता यशोदा वहाँ नंद वहां पर गई थी। वृषभान, वृषभान दुलारी कहते हैं राधा को, है ना। तो वहां पर पहली बार नेत्र खेले थे, श्री कृष्ण का दर्शन किया। रामकृष्ण परमहंस कहते थे उनका भाव था कि इन नयनों से और किसे देखूं, है ना। तो ये भरत के मन में एक ही उत्कंठा है, श्री राम के दर्शन की। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उनका राज्य पे पूरा हक है, धर्म पूर्वक भी हक है, पिता ने आज्ञा दी है। रामचंद्र जी कह के गए हैं भरत को राज्य मिले, गुरुजन कह रहे हैं तुम राज्य ले लो, माताएं कह रही हैं, लेकिन उनका मन एक ही तरफ लगा हुआ है, श्री राम हकदार हैं इसके, उनको मैं लौटा के लाऊं, है ना। श्री राम जी की तरफ धर्म से उनकी बुद्धि च्युत नहीं हुई है, हटी नहीं है ना। और उनका निश्चय एक ही है, दृढ़ निश्चय। अब लोग अयोध्या वासी सब यात्रा कर रहे हैं उनके साथ। और देखो, विवेकशील है, पहले वो यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ता साफ करवाया। रामचंद्र जी तो अकेले गए थे, उनको साथ नहीं ले जाना था किसी को, तो इसलिए वो दुर्गम मार्ग को भी पार करते हुए अकेले गए, है ना। वो तो अकेले जाना था उनको। और भरत जी को सबको साथ ले जाना है, तो इसलिए वो रास्ता पहले साफ करवाया है कारीगरों से, इनसे, ताकि किसी को कष्ट ना हो, है ना। पूरी अयोध्या को संग लेके गए। अब वो लोग आपस में बात करते हुए जाते हैं, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्यामवर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्य देव उदय लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे, सबके सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुए केकई कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के सहित द्वारा बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग श्रृंगेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। अब ये श्रृंगेरपुर पहुंचे हैं जहाँ निषाद राजगुह उस देश की रक्षा करते थे, उस क्षेत्र की जहाँ पर श्री राम पहले पहले गए थे। और इंगुदी का वृक्ष था, उसके नीचे सोए थे लक्ष्मण, और निषाद राज गुहा ने वहां पर पहरा दिया था। राम सीता वहां पर सोए थे। पहली मुलाकात निषाद राज गुहा से हुई थी। निषाद राज गुहा उनके मित्र थे श्री राम जी के, है ना। तो वो निषाद राज गुहा की हमने शिवरात्रि वाली कथा भी सुनी थी, जो शिव भगवान ने कहा था भगवान नारायण आपसे मिलेंगे, है ना। उसी स्थान पर भरत जी पहुंचे हैं। वहां जाते जाते कुछ लोग वाहन उनके थक जाते हैं, जैसे हम गाड़ी से जाते हैं तो कहते हैं भाई रास्ते पे थोड़ा चाय वगैरह ले लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, गाड़ी को भी थोड़ा आराम दे दें, फिर हम चलें, है ना। तो सब वाहन थक गए थे, इसको साइलेंट पे करते हैं अभी, कह दो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा
राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भरत जी सेना को आदेश देते हैं कि आप यहीं पर सबको रोक दीजिए। सचिव से पुण्य सलिला भगीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इन सागर गामनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। देखो रात्रि में गंगा जी को पार करना ठीक भी नहीं होता है ना। अनेक जीव जंतु उसमें रहते हैं, तो वो सबकी सुरक्षा के लिए भी रात्रि को, जैसे हम कहते हैं रात्रि को सफर मत करो। सुबह का सफर क्या आदमी फ्रेश होता है, रात्रि में नींद का झटका लग जाए तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। सुबह का सफर अच्छा रहता है। तो रात्रि का समय आते ही बोले अब सेना को यहाँ ठहरा दो, सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और बोले यहाँ मेरी इच्छा और भी है कि मैं अपने पिताजी को जलांजलि दे दूं। पुण्य तीर्थ होते हैं ना, तो वहां पर अपने पुरखों को जलांजलि दी जाती है। तो बोले मेरी एक ये भी इच्छा है। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है, मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सारे मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। और वहां पर अलग अलग जगह पे देखो, उससे पहले ही खेमे वगैरह बना दिए हैं वहाँ कारीगरों ने, तंबू वगैरह लगा दिए हैं जहाँ पर रात्रि को ठहर सकें सब। वो व्यवस्था पहले ही हो गई है भाई, यहाँ ठहरने का पहला पड़ाव होगा। वहां पर जब ठहरते हैं निषाद राज गोवा ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखा और अपने भाई बंधुओं से कहा, बोले इस ओर जो ये विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डाले। देखो दूसरे का भाव न समझने से ऐसी बातें आती हैं, है ना। अब वो जैसे कि कहा ना कि वो केकई का जो कार्य था उसकी वजह से शक भरत पे हो रहा था कि भाई भरत की मिली जुली भगत है ना। ये राज्य से राज्य पाने के लिए उसने ऐसा किया है और अपने भाई को भी मार के अब जो है निष्कंटक राज्य भोगेगा। लेकिन भरत का भाव कौन जानता है भाई, कितना ऊंचा भाव है कि अब वो तो निषाद राज गुहा ने कहा कि ये सेना तब तक यहाँ से नहीं जा पाएगी जब तक मैं भरत के मन का भाव न समझ लूं, वो किस भाव से मिलने जा रहा है राम से। बोले तुम सब लोग यहीं ठहरो, ये अगर कोई बुरा भाव लेकर यहाँ से जा रहा है तो ये यहाँ से पार नहीं उतर पाएगा। सब सैनिकों को अपने आदेश देता है कि एक एक नाव में 100-100 सैनिक अपना बिल्कुल शस्त्रों से सुसज्जित होकर बैठो और हमें आर पार की लड़ाई लड़नी। सबको तैयार कर देता है, लेकिन कहता है पहले मैं स्वयं जाऊंगा, उसके मन का भाव समझूंगा क्या भाव है। तो क्योंकि दोनों तरह की बातें हैं उसके मन में, तो वो कुछ फल वगैरह वहां से लेके, कंदमूल फल लेके वो भरत की के पास वहां पर जाता है।
निषाद राज गुहक कहते हैं, दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहे। इस प्रकार गोवा ने उन सब अपने साथियों को आदेश दिया। उसने फिर कहा, यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा, तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यूं कहकर निषाद राज गोह मिश्री, फल के गूदे, मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। अब वो भरत के पास जाते हैं तो सुमंत्र पहचान लेते हैं उनको, क्योंकि सुमंत्र तो साथ ही थे, भगवान राम के साथ थे, है ना। और सुमंत्र की निषाद राज गुहा से भेंट हुई थी, साथ रहे थे वो, तब तक साथ थे जब तक भारद्वाज आश्रम पर श्री राम नहीं पहुंचे। तो इस प्रकार सुमंत्र ने दूर से पहचान लिया और भरत से कहा कि ये निषाद राज गुहक हैं, जो इस देश के इस क्षेत्र के राजा हैं, इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, और ये श्री राम के सखा हैं। ये आपको श्री राम के बारे में बताएंगे कि वो किस दिशा में गए। तो ये सुनकर भरत को बड़ा आनंद होता है ना। जैसे संत लोग भगवान के सखा होते हैं, तो भगवान कहाँ पर हैं उसका मार्ग संतों से पूछा जाता है, कि भाई संत बताते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, है ना, उनका स्वरूप क्या है, क्योंकि नित्य उनके साथ मिलते हैं, वो नित्य मिलन होता है। तो ये जीव का रूप समझ लो भरत, है ना। तो पहला इशारा निषाद राज गोवक से मिला है उसको, कि भाई श्री राम इस दिशा में गए, है ना। तो वो भरत जी अपने सब सैनिकों से कहते हैं कि निषाद राज गोवा को निर्विघ्न मुझसे मिलने के लिए उनका रास्ता साफ किया जाए। तो निषाद राज गोवा की और भरत की भेंट होती है। निषाद राज गोवा को आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, हे राजन, यह बूढ़ा निषाद राज गुह अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यह निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज गुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राज गुह मुझसे शीघ्र मिलें, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रखा। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी नहीं कर पाए। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं, है ना। हम आशा करते हैं यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। ना ना, ये इस प्रकार जब उन्होंने कहा, निषाद राज गुहा के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भैया, तुम बड़े भाई श्री राम के सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। अब इतनी बड़ी सेना और निषाद राज गोवक उसका सत्कार करना चाहता है, और हमारे पास एकदम 2-3 हजार मेहमान आ जाएं और हम कहें कि सब भोजन करके जाओ, तो एकदम कैसे होगा। लेकिन फिर भी उसका भाव कितना ऊंचा है कि हम कर लेंगे तैयारी, है ना। भाई, तो सहमति तो व्यक्त करो। तो भरत भी तो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, भाई तुम इतनी बड़ी सेना का करना चाहते हो, तुम्हारी ऐसी श्रद्धा देखकर ही समझो कि सत्कार हो गया, इसलिए इसका तुम चिंता मत करो, है ना। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः
गुहा से उत्तम वाणी में कहा, निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना बहुत कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुहा ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित हैं तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवाय मैं भी आपके साथ चलूंगा। पहले भी श्री राम को जो गंगा पार उतारा था, वो मल्लाह आए थे ना नाव लेके, तो वो ना गंगा नदी वहां पर बड़ी बड़ी नदी है और तेज पानी बहता है, तो वहां भाई केवट ने ही पार उतारा था। यहाँ पे एक बात और आई है कि भरत के लिए जब नावें आती हैं तो निषाद राज गुहक एक नाव स्वयं लाता है। तो इस बात से ये प्रकट होती है, जब वो भरत के लिए नाव स्वयं लाया है तो राम के लिए भी स्वयं लाया होगा। तो वो केवट निषाद राज गुहक ही था। अगर आगे के अध्याय को पढ़ें तो वो केवट निषाद राज गुहक ही था। क्योंकि जब वो भरत के लिए स्वयं नाव लेकर के, कहते हैं ना भाई, जैसे सबको कहते हैं इसको ले जाओ इसके ले जाओ, दूल्हा दुल्हन को कहते हैं मैं ले जाऊं। एक गाड़ी स्पेशल होती है कि भाई इसको मैं ले जाऊं। तो ऐसे ही निषाद राज गोवक भी अपना कर्तव्य समझता है भाई किसके लिए। तो आगे का अध्याय पढ़ने से बात प्रकट होती है, वहां ये स्पष्ट नहीं हुआ था। अच्छा, फिर एक बात पूछता है भरत से निषाद राज गोवक, परंतु एक बात बताइए, अनायासी महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही है। अब ऐसी बात भरत ने सुनी तो वो बड़ा लज्जित से हो गए कि कैसा भाव लोगों का मेरे प्रति है। बड़ा मनी मन जो है उनको दुख होने लगा। तो निषाद राज से कहते हैं, निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। ककुस कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। गोह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अब ये बात कही तो निषाद राज गोह तो वैसे मिलने से ही उनका अंतःकरण साफ हो चुका था। फिर उनके मुख से भी बात सुनी, देखो कपटी आदमी को मिलने से अलग भाव प्रकट हो जाते हैं, है ना। सच्चे आदमी से मिलने से ही बात प्रकट हो जाती है। तो यहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं किया है गोवा ने, बस एक शब्द भरत ने कहा है, विश्वास कर लिया है। क्योंकि रामचरितमानस में आया है कि भरत के नेत्रों को देखकर, भरत के हाव भाव को देखकर निषाद राज गोह की समाधि लग गई थी। यानी देह भाव भूल गए थे अपना, कि भाई भरत का कैसा उत्तम भाव है, ये भरत जो है कैसे राम के लिए दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। ऐसा देखकर वो देह भाव भूल गए थे, इतना भरत का सुंदर चरित्र है। तो ये बात सुनी तो निषाद राज गोवक बोले, आप धन्य हैं। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वो हर्ष में भरकर पुनः भरत से बोले, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। बोले इससे आपकी कीर्ति चारों तीनों लोकों में फैल जाएगी कि ये भरत श्री राम को लौटा लाना चाहते हैं। जो धर्मतः उनको प्राप्त है राज्य, वो भी इसको स्वीकार नहीं करते। तो तब तक जो है रात्रि का अंधकार चारों तरफ फैल जाता है और उनके सोने के लिए सारी व्यवस्था वहां पर निषाद राज गुहक करते हैं। अब जो है निषाद राज गुहक और भरत की बातें होती हैं और भरत उनसे पूछते हैं, भगवान राम यहाँ पर कहाँ सोए थे, क्या खाया था, तुम्हारे पास कैसे समय उन्होंने बिताया? तो बोले मैं उनके लिए फल मूल आदि लेकर आया था। तो बोले हम क्षत्रिय हैं, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं किसी की भेंट, और हम
बोला मैंने उनको अपने गांव में भी चलने के लिए बोला था। बोला नहीं, क्योंकि मेरा मन में निश्चय, जाने का निश्चय है, तो मैं कहीं किसी जगह ऐसे जा नहीं सकता। उन्होंने फलों को स्वीकार किया था छूकर, लेकिन उनको उनको ग्रहण नहीं किया। उन्होंने वो रात्र जल पीकर बिताई, और लक्ष्मण ने भी वो रात्रि जल पीकर बिताई थी। और ये इंगुदी का वृक्ष दिखाया, बोला इस वृक्ष के नीचे वो सोए थे, राम और सीता। लक्ष्मण ने पूरी रात पहरा दिया था। लक्ष्मण को मैंने कहा था कि आप सो जाइए, क्योंकि आप राजकुमार हैं और आप सुख भोगने योग्य हैं। हम लोगों को तो अभ्यास है कठिनाई का। तो लक्ष्मण ने ये उत्तर दिया था कि अगर भैया श्री राम जमीन पर सोते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, तो मैं अपने लिए भोग कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। है ना, लक्ष्मण का उन्होंने सब बताया। ये सुन के जो है ना, भरत को बहुत कष्ट होता है। कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ, जो मेरी वजह से जो राम राजकुमार हैं, है ना, सोने के पलंग पे जिनको सोना चाहिए वो ऐसे जमीन पे सो रहे हैं। तो बड़ा तकलीफ होती है उनकी। ऐसी तकलीफ होती है, शरीर से पसीना आने लगता है। पसीना आने लगता है, वो अपने को संभाल नहीं पाते हैं। बड़ा कष्ट होता है, मूर्छित से हो जाते हैं। उस समय माताएं दौड़ी दौड़ी आती हैं कि भरत को क्या हो गया, क्या हो गया। थोड़ी देर बाद होश आता है, तो भरत अपने को संभालते हैं। वो कहते हैं नहीं माता। माता कौशल्या उनसे कहती हैं कि श्री राम के बाद तुम ही सहारे हो। तुम अगर ऐसे हो जाओगे तो हम सब कहाँ जाएंगे। तो भरत कहते हैं नहीं माता, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, अपने को संभालते हैं। तो भरत को बड़ा कष्ट होता है ये बात सुन के। और जब निषाद राज गुहक ये बताते हैं कि फिर मैंने बड़ का दूध लाया था, उससे श्री राम ने अपनी जटाएं बनाई। जटाएं बनाई, लक्ष्मण ने भी अपनी जटाएं बनाई। तो वो सुन के तो भरत को और तकलीफ होती है। कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात हुई है तो अब तो राम मन ही मन सोचते हैं कि राम अब वनवास से लौटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो भी जानते थे कि राम जी का जो दृढ़ निश्चय होता है उससे कोई उनको हटा नहीं सकता। तो ये बात सुन के वो वहीं प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भी उस बड़ के दूध से जटा वलकल, जटाएं बनाऊंगा, वलकल धारण करूंगा, जमीन पे सोऊंगा, कंद मूल फल खाऊंगा। है ना, ऐसा निश्चय वहीं करते हैं। कहते हैं अगर उनका जीवन ऐसा है तो मुझे ये भोग स्वीकार करने का हक नहीं। गोवा का श्री राम के जटा धारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें यह चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाएगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली तब वे शायद ही लौटे। भरत सुकुमार होने के साथ महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी, वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल और मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वे जोर जोर से, उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ गईं। वे पति के वियोग से दुखी थीं। उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थीं। तब तपस्विनी माता कौशल्या ने भरत को अपनी गोद में लेकर रोते रोते पूछा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा है बेटा। अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए हैं और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए हैं। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी। 2 ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी। फिर निषाद राज गुह से इस प्रकार पूछा, गुह, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी? लक्ष्मण कहाँ रहे?
उन्होंने क्या भोजन किया, कैसे बिछौने पर शयन किया, ये सब बातें मुझे बताओ। इस प्रकार ये सब बातें बताते हैं। अपने को वो कोसते हैं उस समय, बोले इतना दुख भैया श्री राम और माता सीता को हुआ है, हाय मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जो सुख भोगने के योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षण वाले लक्ष्मण ही धन्य हैं, बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदय नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। और हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछड़कर संशय में पड़ गए हैं। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किया रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं, उतनों उतने दिनों तक मैं ही वहां सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा भी झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। इस प्रकार ये ऐसे भाव व्यक्त करते हैं। रात्रि उनकी ऐसे ही बातचीत में बीतती है। प्रातः काल उठकर वो शत्रुघ्न को उठाते हैं, कहते हैं शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुहा को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें इस गंगा के पार उतारेगा। शत्रुघ्न बोले भैया, मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उस समय गुहा उपयुक्त वेला में आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला। अब वहां पर गुहा आ जाता है और उनसे पूछता है कि आप सब ठीक तो हैं, आपकी रात्रि ठीक बीती है। और वो बहुत सारी नौकाएं लेकर आता है और एक नाव वो स्वयं लेकर आया जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे। उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस नाव पर पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण ये सब बैठते हैं। माता कौशल्या, बड़ी नाव थी, महाबली शत्रुघ्न, भरत और राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थीं, ये सब राज परिवार की स्त्रियां बैठी। दूसरे पे और लोग बैठे, जैसे अपन नाव में है 20-21 लोग, 25 लोग बैठे थे, ऐसी बड़ी नावें थी, कई लोग इस पे बैठे। और वहां से पार उतरते हैं और भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। वहां पर जो संवाद होता है, भारद्वाज मुनि और भरत का जो संवाद होता है, वो अगले सप्ताह। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीता सीताराम बद प्यारे मन, ताराम सीताराम। सीताराम बद प्यारे राम। रघुपति राघव राजा, पावन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ये जो संत थे ना, जो पीले वस्त्रों वाले, राधा के गए, ये बता रहे थे कृष्णाय वासुदेवाय, कल परसों सुनना था। बोले ये ऐसा मंत्र है
ये मुझे तो मालूम नहीं था। बोले बड़े से बड़े क्लेश, कैसा भी क्लेश जीवन में हो, सब क्लेश काट देता है। ये गीतावन में सत्संग के बाद बोलते हैं ना, कृष्णाय वासुदेव। तो सब मिल के साथ बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।